ग्वालियर के एक शख्स को चुनाव लड़ने का इतना जुनून है कि वो 27 बार चुनाव हारने के बाद भी एक बार फिर चुनाव लड़ने को तैयार है। इस बार भी उनके जोश में कोई कमी नहीं है। चुनाव लड़ने का जुनून इस कदर इस शख्स पर हावी है कि वह अब 28वीं बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित यह शख्स ग्वालियर शहर में चाय की दुकान चलाता है और पीएम मोदी जिस तरह देश के प्रधानमंत्री बने हैं, वह भी जीत कर किसी पद पर जनता की सेवा करना चाहता है। ऐसे में अब वह 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अपनी किस्मत आजमा रहा है। ऐसा कोई चुनाव नहीं जो इन्होंने लड़ा नहीं। ये वाक्य ग्वालियर शहर के चाय बेचने वाले आनंद कुशवाहा पर सटीक बैठता है। आनंद कुशवाहा शहर के समाधिया कॉलोनी में रहते हैं और घर के नीचे ही उनकी एक छोटी सी चाय की दुकान है। आनंद कुशवाहा ने अब तक पार्षद से लेकर विधायक, सांसद से लेकर महापौर और राष्ट्रपति तक का चुनाव लड़ा है। हालांकि आनंद को अब तक कोई सफलता नहीं मिली है, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि जब चाय बेचने वाले पीएम मोदी चुनाव जीत सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो वो क्यों चुनाव नहीं जीत सकते। इसलिए इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है। उन्होंने अपनी पत्नी, 2 बेटियों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर हाल ही में नामांकन दाखिल किया है। वह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। लोकसभा का कोई दिक्कत तो नहीं ना, कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं। अब तक कितने चुनाव आप लड़ चुके हो? 27 लड़ चुका, 28 चुनाव मेरा है। इधर देखो 27 लड़ चुका, 28 चुनाव मेरा है। तो इतने चुनाव आप क्यों लड़ रहे हैं? क्यों, क्या वजह है इसके पीछे? वजह तो साहब मेरी पूरी हो चुकी, जो वजह मैंने सोची थी। अब तो जाइए, जब जो मोदी साहब है ना, वो भी चाय वाले थे, मैं भी चाय वाला हूँ। कि जो भी प्रधानमंत्री बने थे, तो मेरे भी स्वाभाविक बड़ा लोकसभा चुनाव या कोई चुनाव चुन के मेरा बड़ा पद मिला, जनता की सेवा करूँ। तो अब तक जो चुनाव लड़े हैं उनमें क्या अच्छे कभी वोट मिले आपको? नहीं, 1000 वोट मिले साहब। 1000, 1100, 15 भी मिले, 17 मिले, 40 मिले, 250 मिले, सबसे 1151। और सबसे कम 17 वोट। तो क्या काम करते हैं आप? और मेरा चाय का होटल समाधिया कॉलोनी गेट पर सर। अब आपने अभी लोकसभा का फॉर्म भरा है जी। कौन कौन से चुनाव अभी तक आप लड़ चुके हैं? लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, पार्षद, महापौर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। लगभग कितने चुनाव? 27 लड़ चुका, 28 में चुनाव मिले। अच्छा, महिला सीट होती है तो? हाँ, मेरा सीट है, मिसेस को लड़ाता हूँ मैं। मैंने महापौर को लड़ा चुका हूँ, मिसेस को, पार्षद का लड़ा चुका हूँ, मिसेस को लड़ चुकी पहले। तो ऐसी क्या पसंद रही मन में कि तरह से? मैं पसंद तो पूरी हो गया मुझे। एक ख्वाब है साहब, प्रधानमंत्री मोदी साहब थे ना, वो कई चाय वाले थे, मैं भी चाय वालों का ही मेरे को मौका मिला कि बड़े चुनाव जीत के। आनंद कुशवाहा उर्फ रामायणी के पास राजनीतिक दलों के प्रत्याशियों की तरह कोई बड़ा तामझाम नहीं है, न कोई गाड़ियों का लाव लश्कर है। वह खुद अकेले अपनी पत्नी और बेटियों के साथ चुनाव प्रचार पर निकलेंगे। कलेक्ट्रेट कार्यालय में नामांकन दाखिल करने के बाद आनंद गजब के आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक उनकी कई बार चुनाव हारने की वजह से जमानत तक जब्त हो चुकी है, लेकिन फिर भी उनका हौसला और जुनून बरकरार है। परिवार वालों को भी आनंद के चुनावी जुनून के बारे में पता है, इसलिए उन्होंने भी कभी उसे चुनाव लड़ने से नहीं रोका। आनंद कुशवाहा भी कहते हैं कि भले ही उन्हें अब तक 27 चुनाव में जीत नहीं मिली, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि एक बार तो जनता उनका साथ जरूर देगी। बहरहाल आनंद कुशवाहा एक बार फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में मैदान में हैं और उनके साथ उनकी पत्नी और उनकी बेटियां भी साथ दे रही हैं। उन्हें भरोसा है कि उनके पिता इस बार इलेक्शन में जरूर जीतेंगे। आनंद कुशवाहा अब तक कई दिग्गजों के खिलाफ चुनावी ताल ठोक चुके हैं। इस बार भी उनका मुकाबला बीजेपी के भारत सिंह कुशवाहा और कांग्रेस के प्रवीण पाठक के साथ ही बहुजन समाज पार्टी के कल्याण कंसाना के साथ ही कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों से भी है। फिर भी आनंद कुशवाहा अपने पिछले चुनावों की हार से हताश नहीं है